भक्तों, आज की ये स्टोरी है दानवीर कर्ण के बारे में। कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसे योद्धा जन्म लेते हैं जो हार कर भी अमर हो जाते हैं। ये कहानी है उस वीर की जिसे जन्म से अपमान मिला, जिसने जीवन भर दर्द सहा लेकिन फिर भी अपने धर्म, अपने वचन और अपने दान को कभी नहीं छोड़ा। महाभारत के रण में जब हर रिश्ता टूट चुका था, जब अपने भी पराये बन चुके थे, तब एक योद्धा घायल अवस्था में धरती पर पड़ा था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, ना शक्ति, ना रथ, ना जीवन की उम्मीद। परंतु फिर भी उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ ऐसा दान दिया जिसने स्वयं श्री कृष्ण को भी भावुक कर दिया। आज की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, यह है त्याग की, मित्रता की कहानी है और उस महान आत्मा की कहानी है जिसे दुनिया आज भी दानवीर कर्ण के नाम से याद करती है। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। चारों ओर धूल, रक्त और टूटते रथों की आवाज गूंज रही थी। रणभूमि में घायल पड़े कर्ण की सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही तेज था, वही स्वाभिमान था। उनका रथ टूट चुका था, कवच और कुंडल पहले ही दान कर चुके थे, वो शरीर बाणों से छलनी था, फिर भी उनके मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं था। उसी समय कृष्ण ने सोचा, संसार कर्ण को महान योद्धा मानता है, पर क्या वह अंतिम सांस तक भी दानवीर रहेगा? और फिर क्या था? श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनके वस्त्र पुराने थे, चेहरा थका हुआ सा और आंखों में विनती थी। जैसे वो धीरे धीरे घायल कर्ण के पास पहुंचे, ब्राह्मण बने कृष्ण ने कहा, हे वीर, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने सुना है कि कर्ण जैसा दानी इस संसार में कोई नहीं है। क्या मुझे कुछ दान मिलेगा? उस समय कर्ण मृत्यु के द्वार पे खड़े थे। उनके पास ना धन था, ना रत्न, ना आभूषण। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, मेरे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि कोई याचक मेरे द्वार से खाली हाथ लौट जाए। इतना कहकर कर्ण ने अपने शरीर को देखा। चारों ओर सिर्फ रक्त था और टूटी हुई धरती। तभी उन्हें याद आया कि उनके दांत सोने से बने हुए हैं। कर्ण ने कांपते हाथों से एक पत्थर उठाया। घायल शरीर दर्द से करा उठा, लेकिन उन्होंने बिना रुके अपने ही सोने के दांत तोड़ डाले। उनके मुंह से रक्त बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण के चेहरे पर संतोष था, क्योंकि एक याचक खाली हाथ नहीं जाएगा। उन्होंने वो सोने का दांत ब्राह्मण को दे दिया, लेकिन ब्राह्मण ने पीछे हटते हुए कहा, हे कर्ण, ये दांत रक्त से सने हैं। अशुद्ध वस्तु का दान कैसे स्वीकार करूं? ये सुनकर कर्ण कुछ क्षण के लिए शांत रहे। उनकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन हार नहीं। उन्होंने अपनी बची हुई शक्ति जुटाई, धरती पर पड़े धनुष को उठाया और एक बाण पृथ्वी में मारा। कहा जाता है कि उसी क्षण जल की धारा फूट पड़ी और वह पवित्र गंगा जल था। उस समय चारों ओर शांति छा गई। तभी वह वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराया, उसका स्वरूप बदलने लगा और अगले ही पल वहां स्वयं श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कर्ण यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण की आंखों में सम्मान था। उन्होंने भावुक होकर कहा, हे कर्ण, तुम इस धरती के सबसे महान दानी हो। मनुष्य मृत्यु के समय सब कुछ अपने पास रखना चाहता है, लेकिन तुमने अंतिम सांस में भी अपना दान नहीं छोड़ा और इसीलिए तुम्हारा नाम युगों युगों तक दानवीर के रूप में अमर रहेगा। कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कृष्ण को देखा। उनकी आंखों में कोई दुख नहीं था, मानो उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सम्मान मिला हो। और फिर वो महान योद्धा धीरे धीरे हमेशा के लिए शांत हो गया। भक्तों, कृष्ण जानते थे कि कर्ण अधर्म की ओर से लड़ रहे हैं, लेकिन वे ये भी जानते थे कि कर्ण जैसा दानी, वीर और वचन का पक्का पुरुष इस पृथ्वी पर बहुत कम जन्म लेते हैं। कृष्ण के मन में कर्ण के लिए सम्मान था। उन्होंने सोचा, आज संसार को यह जानना चाहिए कि दानवीर कर्ण वास्तव में कौन था। और यही कारण था कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी श्री कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा ली। कर्ण ने कृष्ण से कहा, मधुसूदन, क्या मेरे जीवन में कभी न्याय था? जन्म लेते ही मां ने त्याग दिया, जीवन भर अपमान मिला, गुरु ने श्राप दिया और अंत में धर्म भी मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। उनकी आंखों में वर्षों का दर्द था। कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, कर्ण, तुम्हारा जीवन कठिन था, लेकिन कठिनाइयां ही महानता को जन्म देती हैं। तुम्हारा दान, तुम्हारी मित्रता और तुम्हारा साहस तुम्हें अमर बना चुका है। कृष्ण ने कर्ण से कहा, यदि तुम चाहो तो अभी भी पांडवों के पक्ष में आ सकते हो। तुम कुंती पुत्र हो, राजगद्दी तुम्हारी हो सकती है। लेकिन कर्ण ने मुस्कुरा दिया और कहा, मैं जानता हूं कि धर्म पांडवों के साथ है, लेकिन जिसने मुझे सम्मान दिया, मैं उसे कैसे छोड़ दूं।
दुर्योधन ने मुझे राजा बनाया, संसार ने मुझे सूतपुत्र कहा, लेकिन उसने मुझे मित्र कहा। मैं अधर्म का साथ नहीं, अपने मित्र का साथ दे रहा हूँ। यह सुनकर कृष्ण भी मौन हो गए। कहा जाता है कि मृत्यु से पहले कर्ण ने कृष्ण से एक अंतिम इच्छा मांगी। उन्होंने कहा, मेरी चिता ऐसी भूमि पर जलाना जहां कभी कोई पाप न हुआ हो। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं थी। तब उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार अपनी हथेली पर किया। जब कर्ण ने अंतिम सांस ली, तब सूर्य अस्त हो चुका था। पूरा वातावरण शांत था, मानो प्रकृति भी उस महान योद्धा को विदाई दे रही हो। उस दिन केवल एक वीर नहीं मरा था, उस दिन दान, मित्रता और त्याग की सबसे बड़ी मिसाल अमर हो गई थी। इस कथा से हमने समझा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर हो, इंसान को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची महानता धन से नहीं, त्याग से बनती है। जिसने आपका साथ कठिन समय में दिया हो, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दान वही सबसे बड़ा होता है जो अपने दुख में भी दूसरों के लिए दिया जाए। दानवीर कर्ण की यह कथा हमें सिखाती है महानता। तो दोस्तों, ये थी दानवीर कर्ण की भावुक कहानी, जो हमें सिखाती है इंसान की असली महानता उसके धन या शक्ति में नहीं, बल्कि उसके त्याग, उसके वचन और उसके कर्मों में होती है। कर्ण ने जीवन भर अपमान सहा, लेकिन कभी अपने संस्कार नहीं छोड़े। उन्होंने अंतिम सांस तक दान दिया और दुनिया को बता दिया कि सच्चा वीर वही होता है जो कठिन समय में भी अपना धर्म निभाए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, अगर आप दानवीर कर्ण के त्याग और महानता को प्रणाम करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई कर्ण की महानता को जान सके। और अगर आप महाभारत की ऐसी ही रहस्यमयी, भावुक और प्रेरणादायक कथाएं सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे महाभारत की एक नई कथा के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।